यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी का इस नई सृष्टि के कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल जो हम लोग जिस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है स्पिरिचुअल रिवाइवल, जिसकी शुरुआत डे ऑफ पेंटिकोस्ट में हुई थी, जबकि 120 प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित और चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे, जिसकी की प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 28 पद में किया था। मंडली की स्थापना तो प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के फूके जाने के द्वारा हो गई, लेकिन मंडली में ये रिवाइवल तब आया जब डे ऑफ पेंटिकोस्ट था और उस समय प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार की शुरुआत हो गई, जो कि अद्भुत कामों और चिन्हों के द्वारा प्रमाणित होती रही। और इसीलिए इस सीरीज में हम लोग उस एक बड़े विषय को लेकर चल रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का है, क्योंकि संत पतरस ने एक्ट्स 2 के 21 में बताया था कि जो भी प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जा करके उस अद्भुत चमत्कारी चंगाई को देखते हैं, जिसके के बारे में संत पौलुस 3 अध्याय के 16 पद में इस वचन को बता करके आज हमसे और आपसे भी कुछ बातों को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा इन अंत के समयों में अपने कामों को करने जा रहा है, जो कि हमें 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ने को मिलता है, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। और यहाँ पर संत पतरस उस मिस्ट्री को रिवील करते हैं जो उन्होंने पवित्र आत्मा से भरने के बाद पाया था। जिस मिस्ट्री की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, द मोस्ट वंडरफुल एंड मोस्ट एक्सीलेंट नेम, जो आज मसीह की मंडली के हर एक विश्वासियों के पास दिया गया है। और जब हम नाम की बात करते हैं तो इन बातों को हम लोग ने पिछले 2 भागों में देखा है कि ये नाम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को मिला, जिसने इस नाम को आज मंडली में हर एक विश्वासियों को भी दे दिया और उनको भी दे दिया जो आज संसार में है, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो उद्धार पा सकें और मसीह के मंडली में यानी कि परमेश्वर के उस आत्मिक परिवार में जन्म लेकर के उसके सदस्य बन जाएं, यानी कि इसके द्वारा वो इस पृथ्वी पर रहते हुए ही एक दूसरे किंगडम में, एक दूसरे राज्य में प्रवेश कर लें, जिसे परमेश्वर का राज्य कहा जाता है। और इस राज्य का राजा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इस नाम के विषय में अध्ययन करते समय हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस नाम को इनहेरिट किया था, और इसे हम लोग ने इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 5वें पद में जाके पढ़ा था और समझा था। इसके साथ ही रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 3 पद को भी देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र डिक्लेयर किए गए, और इस प्रकार से विरासत को पाने का अधिकार पुत्र को होता है जो अपने पिता से पाता है। फिर जो दूसरा तरीका हमने देखा था कि आखिर प्रभु यीशु मसीह को ये नाम कैसे मिला, उसने इस बड़े नाम को पाने के लिए एक बहुत बड़ा आत्मिक संघर्ष किया। एक बड़े आत्मिक युद्ध में वो जयवंत होकर, प्रबल पूर्वक जयवंत होकर के इस यीशु के नाम को रिसीव किया है, जीता है और पाया है, जिससे कि वो आज मंडली के हर एक विश्वासियों को दे सके। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन आत्मिक युद्ध में विजय पा लिया है, तो आज मंडली में पाए जाने वाला हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में इन वचनों में खड़े होकर के वो अपने संसार में एक जयवंत जीवन को बिता सकता है। अब आज हम लोग 3 प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम के पाए जाने के बारे में बातचीत करेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये 3 जो तरीका है वो नाम यीशु मसीह के ऊपर कन्फर किया गया, उसे उपाधि के रूप में प्रदान किया गया। इसे मंडली को समझने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने
कितनी आज्ञाकारिता के साथ अपने परमेश्वर के उस इच्छा को, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था, यीशु मसीह ने बाखूबी उसे पूरा किया और इस प्रकार से ये बड़ा नाम प्रभु यीशु मसीह को प्रदान किया गया। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 6 पद से आगे हम लोग पढ़ के देखेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया! कितना अद्भुत है परमेश्वर पिता का कार्य जो उसने अपने अद्भुत पुत्र प्रभु यीशु मसीह में अपने अद्भुत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सारी मानव जाति के उद्धार के लिए पूरा कर दिया। और जब हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं तो आज मंडली को इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है वो 100% परमेश्वर होते हुए भी 100% मनुष्य बना। मीन्स ही वॉज गॉड मैन एंड ही इज गॉड मैन राइट नाउ। आज वो महिम के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, जिसने कि मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने के लिए मनुष्य बनके ही उद्धार के काम को पूरा किया। जैसा कि 6वें पद में हम लोग ने पढ़ा कि वो परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वरत्व के वश में नहीं रखा, अपने को उस कैटेगरी में नहीं रखा, लेकिन पाप में मनुष्य की समानता में वो पूरे तरीके से मनुष्य बन गया। हाँ, ये सत्य है कि वो पाप रहित उसने इस संसार में एंट्री ली। वो शब्द के देह धारण के द्वारा इस संसार में आया। उसके अंदर वो ओरिजिनल पाप नहीं था जो पहले आदम के द्वारा सारी मानव जाति के जीवन में आ जाता है, लेकिन जब वो मनुष्य बना तो वो पूरे तरीके से वल्नरेबल था, यानी कि वो सक्षम था कि वो पाप में गिर सकता था, जबकि शैतान ने उसके जीवन में हर प्रकार की परीक्षाओं को लेकर के आया। लेकिन पतरस कहते हैं कि उसने अपने जबान से भी पाप नहीं किया, और इसीलिए 7वें पद में लिखा हुआ है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया। हमें समझना है कि आखिर ये यीशु का नाम उसे कैसे और क्यों प्रदान किया गया, और ये यीशु का नाम उसने आज मंडली में और संसार में दे दिया है कि इस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य उद्धार पाए और परमेश्वर के राज्य में जन्म लेने के द्वारा वो परमेश्वर की संतान बन जाए, और संतान बनने के द्वारा इस संसार में भी वो एक जयवंत जीवन को बिता सके। बहुत से विश्वासियों का ऐसा मानना है कि वो जब स्वर्ग में जाएंगे तभी वहां पर वो छुटकारा पाएंगे, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उन सारे बातों को हमारे और आपके जीवन में पूरा कर दिया है। यीशु मसीह के द्वारा उसने ऐसी बड़ी जय को हमको और आपको दिया है, जो जय हमें यीशु मसीह के नाम में मिल जाती है। उसने अपना पवित्र आत्मा दे दिया है, उसने अपना वचन दे दिया है, और आज अपने हर एक विश्वास करने वालों को स्वर्गदूतों की सेवकाई भी दे रखी है, संतों की प्रार्थनाओं का एक बैकिंग दे रखा है, और बहुत सी अनगिनत आशीषें हैं जिसमें कि परमेश्वर स्वर्ग से अपने सारी स्पिरिचुअल फोर्सेस के द्वारा मनुष्य के जीवन की बैकिंग भी करता है, जिसकी की शुरुआत उसके नाम में होती है। तो 7वें पद में हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु जो मसीह है या परमेश्वर है, जो अभिषिक्त है, वो जब मनुष्य बना तो अपने आप को शून्य कर लिया। उसने अपने परमेश्वरत्व होने के उस रियलिटी को इस संसार में इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से लोगों का ये सोचना है वो तो यीशु मसीह था इसलिए सारे कामों को करता रहा,
उसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन इन सारे कार्यों को करने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी दी, जो आज के इस युग में भी काम करता है उनके लिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि उसने अपना पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए भेज दिया है। प्रभु यीशु मसीह का अपने आप को शून्य बनाने का मतलब ये है कि आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के तरह उन कार्यों के लिए चुने और रखे गए हैं जो यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में इस पृथ्वी पर रह के पूरा किया। और यदि हम यीशु मसीह के ऊपर ध्यान देंगे तो प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 38 पद में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने किस रीति से अपने पुत्र यीशु मसीह, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। तो जब वो स्वयं परमेश्वर था तो उसे पवित्र आत्मा की क्या आवश्यकता पड़ गई? पतरस बताते हैं कि ना जाने किस रीति से परमेश्वर पिता ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो इन सारे कार्यों को करता रहा। और इसीलिए डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा से यीशु मसीह के चेले भर गए तो वो भी इस ऐसे कामों को कर रहे थे, जिसकी चर्चा हम लोग प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 6 पद और 3 अध्याय के 16 पदों में करके देख रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यहां तक शून्य कर लिया कि पाप में मनुष्य की समानता में आ गया। अभी हमारा ये विषय नहीं है, इसे हम लोग रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 3 पद में भी पढ़ के देख सकते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर लिया। यह हमारी कल्पनाओं से भी बाहर है। हम कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते हैं कि वो जो निष्पाप है, निष्कलंक है, वो मनुष्य बन के आ गया और मनुष्य बन के उसने हमारे उस पाप के स्वभाव को अपने ऊपर उठा लिया। ये कार्य परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के रूप में नहीं किया। उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को यहाँ तक शून्य कर लिया कि पाप में मनुष्य की समानता में आ गया। और जब वो शरीर में आ गया कि हम मनुष्यों की वो सहायता कर सके, इसलिए परमेश्वर पिता ने उसे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। इसलिए आज मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों को ये जरूरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, उसे आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए उद्धार पाने के बाद उसे पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत है। और ये पवित्र आत्मा का भरा जाना एक बार नहीं लेकिन बार बार होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं पहली बार शुरू होता है उस दिन से जब उसे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव मिलता है। इन विषयों का अध्ययन हमने और भी दूसरे सीरीज में किया है, आप उसे YouTube में जाकर के देख सकते हैं कि आखिर क्यों उद्धार के बाद पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता विश्वासियों की जो मंडली में पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए उन्हें जरूरी है। उद्धार पाने के बाद तो हमारे जीवन में फल आना चाहिए, पवित्र आत्मा का फल। और ये एक प्रोसेस है जो कि डेवलपमेंट की प्रोसेस है। ये जीवन उपरांत एक विश्वासी के साथ रहती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा से वो भरा जाता है तो वो एक गिफ्ट की तरह है। दे रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। और यहाँ पे फिलिपियों की पत्री में संत पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बना तो उसने अपने आप को पूरे तरीके से शून्य कर लिया। आखिर क्यों शून्य कर लिया? 8वें पद में इसके बारे में लिखा हुआ है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। दीनता की बड़ी बड़ी फिलॉसफीज की बातें लोग करते हैं, लेकिन दीनता का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और वो यही चाहता है कि जब उसका जीवन, अनंत जीवन हमारे जीवन में आ जाए तो यीशु मसीह जब हमारे जीवन में बढ़ता है तो उसकी दीनता भी हमारे जीवन में बढ़ती है। और फिर इसके आगे कहता है, और यहां तक आज्ञाकारी रहा। यहां पे हमें समझना है कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना, आज्ञाकारी रहा, अपने आप को शून्य कर लिया और फिर मनुष्य का पुत्र बनके वो परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी बना रहा।
और यहाँ पे एम्पलीफाइड वर्जन में हम लोग 8वें पद में कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, आफ्टर ही वॉज फाउंड इन terms of his outward appearance as a man for a divinely appointed time, he humbled himself still further by becoming obedient to the Father to the point of death, even death on a cross. ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु को अपने लिए नहीं सहा, लेकिन हम मानव जाति के लिए, जो कि पाप के द्वारा उस क्रूस के भागी हुए थे। पाप के द्वारा मृत्यु ने हमारे जीवनों में राज्य किया था, लेकिन हमको और आपको और सारे संसार में, सारी मानव जाति को, जो पहले आदम में इस संसार में जन्म लेते हैं, उन्हें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य बन करके उस क्रूस की मृत्यु के लिए आज्ञाकारी बना रहा। जब उसने संसार में प्रवेश किया, मरियम के द्वारा वो संसार में मनुष्य बन के आया, तब उसे एक नाम दिया गया था, जिस नाम का मतलब है ये उद्धार करता होगा, मुक्तिदाता है इसका नाम। ये नाम उसके कार्यों को दिखाता था कि यीशु रखना उसका नाम, मतलब उसका जो काम है इस पृथ्वी पर, वो मनुष्य जाति को पापों से मुक्ति दिलाने का है। और पाप का संबंध मृत्यु से है, और इस मृत्यु को जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए नहीं सहता, मनुष्य जाति का उद्धार से कोई संबंध नहीं हो सकता था। उसने सारी मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग को खोल दिया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और इसी काम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को 100% मनुष्य बनना पड़ा, अपने आप को शून्य करना पड़ा। और जब वो अपने आप को शून्य कर लिया, तो उसने अपने पिता की आज्ञा को यूं ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर पिता की आज्ञा, उसकी इच्छा उसके पुत्र यीशु मसीह के लिए ये थी कि वो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सारी मानवता के लिए उद्धार के मार्ग को खोल रहा था। जिस काम को करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बन के आना पड़ा, परमेश्वर का पुत्र बन के आना पड़ा, और इस उद्धार के कार्य को, क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना, तो ये हम ना समझे कि उसने अपने परमेश्वरत्व की सामर्थ्य को इस्तेमाल किया, इसलिए वो परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी बना रहा। लेकिन परमेश्वर पिता ने अपना आत्मा उसे दिया था, जिस आत्मा की सहायता से वो इस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए आज्ञाकारी बना रहा। उस कार्य को पूरा करने के लिए उसने सारी मेहनत किया। उन सारे टेम्पटेशंस को भी उसने अपने जीवन में झेला। ये टेम्पटेशन उसके जीवन में तब आई जब वो पवित्र आत्मा से भरा गया, जब उसने बपतिस्मा लिया। तब आत्मा ने उसे जंगल में परीक्षा के लिए लीड किया कि वहां पर उसकी परीक्षा शैतान के द्वारा हुई। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के अपने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानने में हर प्रकार से वो समर्पित रहा। इसे हम लोग नेचुरल वर्ल्ड में भी समझ सकते हैं कि जब बच्चे घर में बड़े होने लगते हैं, 10+2 कर लेते हैं, तो वो अपने हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में वो अपने प्रोफेशनल एजुकेशंस को भी पूरा करते हैं। यानी कि जितनी मेहनत वो अपने इस जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में करेंगे, उतना ही वो अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। इस संसार में ज़्यादा ऊंची पोस्ट को पाने के लिए एक जवान ज़्यादा मेहनत को करता है। 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12, 16, 18 घंटे तक लोग मेहनत करते हैं। जितने ही अच्छे पोजीशन को पाना चाहते हैं बच्चे, उतनी ही ज़्यादा उन्हें इस संसार में मेहनत करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला हो जाने से ही, नाम लिख जाने से ही उन्हें 4 साल की डिग्री नहीं मिलेगी। जब बच्चा एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेता है, यानी कि नाम लिखाता है, तो उसे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को पढ़ना पड़ता है और उसे पास भी करना पड़ता है, जिसके लिए उसे एक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स के द्वारा बहुत से क्विज़ेस लिए जाते हैं, बहुत से असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, बहुत से क्लास टेस्ट होते हैं, ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है, सेमेस्टर सिस्टम होता है। उसके अकॉर्डिंगली उनको अपने सारे सब्जेक्ट में पास होने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से जब वो अपने फाइनल सेमेस्टर को पूरा करता है, तो उसके सारे कोर्सेज जो पहले सेमेस्टर से पढ़े गए हैं वो क्लियर होने चाहिए।
किसी में उसका बैक पेपर नहीं होना चाहिए, उसे किसी में फेल नहीं होना चाहिए। और जब वो पूरे तरीके से सारे क्षेत्रों में, सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाता है, तब उस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल के द्वारा उस बच्चे का नाम, उस स्टूडेंट का नाम जो है वो अप्रूव करके फर्दर रिकमेंड किया जाता है कि हाँ, इसे आने वाले कन्वोकेशन में डिग्री जो है वो कन्फर कर दी जाए, यानी कि उसे डिग्री प्रदान कर दी जाए, क्योंकि वो सारी बातों को पूरा करने में, अपने स्टडीज़ को पूरा करने में, अपने टीचर्स के प्रति अपने अच्छे कंडक्ट को बनाते हुए उसने सारे कोर्सेज को पूरा कर लिया। इस प्रकार से स्टूडेंट जब अपने सारे प्रोग्राम को सक्सेसफुली पूरा कर लेता है, तब उसे वो डिग्री प्रदान की जाती है। बहुत कुछ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छा में उसे इस संसार के पापों से मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए भेजा, तो उसे एक बहुत बड़ा काम करना था, जिसके लिए उसे अपने परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारिता को दिखाना था। उन सारे परीक्षाओं से होकर के उसे निष्पाप, निष्कलंक होकर के बाहर पास होना था। और यही 8वें पद में लिखा हुआ है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उस मृत्यु को, वरन उस क्रूस की क्रूर मृत्यु को भी सह लिया। इस मृत्यु को सहने के लिए उसने हमारे और आपके पापों को के बोझ को अपने ऊपर उठाया। हमारे पाप में हमारे सारे श्राप, हमारी गरीबी, हमारी कंगाली, हमारी बीमारी और रोग सब छिपे हुए थे। और ये सारी मानव जाति के पहले आदम के द्वारा आए हुए संसार में पाप और उसके प्रभाव को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि बागे अदन में उसने कहा कि हे पिता, अगर हो सके ये प्याला मुझसे तू ले ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और इस प्रकार से अंत में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वरन क्रूस की मृत्यु को सहा, और क्रूस के द्वारा उसने शैतान को हराया। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, 9वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, फॉर दिस रीजन ऑल्सो, बिकॉज ही ओबेड एंड सो कंप्लीटली हम्बल्ड हिमसेल्फ, गॉड हैज हाईली एक्सॉल्टेड हिम एंड बिस्टोड ऑन हिम द नेम विच इज अबव एवरी नेम। जब परमेश्वर पिता ने देखा कि उसके पुत्र यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए इस बड़े काम को करने में आज्ञाकारी बना रहा, यहाँ तक कि उसने अपने मौत को भी हमारी जगह पे दे दिया, और इस प्रकार से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर पिता ने उसे एक नाम कन्फर किया, एक नाम प्रदान किया, एंड बिस्टोड ऑन हिम द नेम विच इज अबव एवरी नेम। और वो नाम, वो टाइटल क्या है जो हम लोग यीशु के नाम को लेते हैं? तो यीशु का नाम का मतलब है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। 10वें पद में लिखा हुआ है, वो नाम कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। इसे हम लोग फिर से 9वें और 10वें पद में पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। किस कारण? जिन कारणों की आज हम लोग ने इस सीरीज में चर्चा की है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बड़े नाम को पाया है, उपाधि के रूप में पाया है। बहुत कठिन एक संसार में मनुष्य जाति को बचाने के लिए एक बड़ी तपस्या किया। अपने ही शरीर में उसने पाप को उठा लिया और पाप पर दंड की आज्ञा को ले लिया, जो ना कोई कर सका ना कोई कर सकेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ये नाम दिया गया जो हर एक नामों से श्रेष्ठ है। वो बीइंग, वो आत्मिक प्राणी जो स्वर्ग में है या जो पृथ्वी पर है या पृथ्वी के नीचे जो अंधकार की शक्तियां काम करती हैं, हर एक नाम या हर एक शक्ति यीशु के इस नाम के आगे घुटना टेक लेती हैं। इसका मतलब
यीशु के नाम के ऊपर और कोई भी नाम नहीं है। चाहे वो आज कैसा भी आपके जीवन में नाम हो जो आपके जीवन में भय को पैदा कर सकता है, उसके नाम में अपनी सामर्थ है। और इतना ही नहीं, लेकिन हमारा और आपका विश्वास यीशु के नाम पर जब ऐसा होता है तो हर एक परिस्थितियां भी घुटना टेक देती हैं। चाहे वो आपके जीवन में कैसी भी आई हुई समस्याएं हैं, कैसी भी परेशानी है, कैसे भी अंधकार के काम है, कैसे भी शैतान दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, यीशु मसीह का नाम हर एक नामों से ऊंचा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बड़े नाम को उपाधि के रूप में पाया है। उस बड़ी आज्ञाकारिता को पूरा करने के द्वारा क्रूस पर और उस क्रूर मृत्यु को सहने के द्वारा परमेश्वर पिता ने ग्रांट कर दिया, उसे उपाधि दे दी है कि आज हर एक संसार में पाए जाने वाला मनुष्य जब वो यीशु मसीह के नाम को लेता है तो वो उद्धार पा सकता है। और यदि वो उद्धार पा लेता है तो वो मंडली में परमेश्वर के उस परिवार का एक सदस्य बन जाता है। और जब वो सदस्य बन जाता है तो अपने हर एक जीवन के कार्यों में प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के वो सफल हो सकता है। क्योंकि वचन में यही लिखा है कि जो भी कुछ करो यीशु के नाम से करो। हमारे जो भी कार्य हो हम उन बातों को सोचें, उन बातों को करें, उन बातों को बोलें जिससे कि परमेश्वर के नाम को महिमा हमारे और आपके जीवन के द्वारा मिलती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि क्या अच्छा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन बातों को सोचना है, उन बातों को बोलना है, उन बातों को करना है जिन बातों के द्वारा यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और जो सबसे अच्छी बात है कि आज हम लोग परमेश्वर पिता के उस महामहिम सिंहासन के पास यीशु मसीह के नाम में होकर के आ सकते हैं। उसने कहा जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो भी तुम मेरे नाम से बोलोगे, मैं करूंगा कि पिता की महिमा हो। और यही कार्य संत पतरस ने उस मंदिर के बाहर गेट पे पड़े हुए उस जन्म के अपंग से बोला कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन यीशु के नाम से उठ और चल फेर। और जब मंदिर में यूहन्ना और पतरस उन लोगों के द्वारा घिर गए जिन्होंने सोचा कि ये शायद कोई देवता है, तब पतरस ने खड़े होकर के कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, हम लोग ने कुछ नहीं किया, लेकिन उस नाम ने किया जो नाम यीशु का नाम है, जिसमें सारी परमेश्वरत्व की सामर्थ वास करती है। और साथ ही मेरे उस विश्वास ने जो यीशु के नाम पर है। यदि आज आप अंधकार में हैं, यदि आप निराश हैं, यीशु मसीह पर विश्वास भी कर लिए हैं और फिर भी अपने जीवन में उस जय को नहीं देख पा रहे हैं, आपके जीवन में आनंद नहीं है, तो यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, जिससे परमेश्वर पिता की महिमा हो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपने तमाम दर्शकों के जीवन में हम इस नाम के प्रकाशन के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं कि तेरे नाम की उस गहराई सच्चाई को जान करके वो ना केवल उद्धार पा करके तेरी मंडली में एक सदस्य बने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में इस्तेमाल करें। तेरा वचन यही कहता है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो आकाश में बांधा जाएगा, जो तुम खोलोगे वो आकाश में खोल दिया जाएगा। इस बड़े यीशु के नाम से सारे अंधकार और विरोध के कार्यों को, शैतानी प्रभाव को यीशु के नाम से अपने भाई और बहनों के जीवनों से हम तोड़ते हैं और यीशु के नाम से उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिलीज करते हैं, जिससे कि उस बड़े छुटकारे को ये आज अपने जीवन में पाएं और एक सामर्थ्य विश्वासी के नाई सामर्थ्य की सेवकाई को करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा करें। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।